नमस्कार, मैं हूँ विशाल पांडे और मैं सुना रहा हूँ डॉक्टर अल्पना त्रिपाठी जी की लिखी कविता स्त्रियाँ। डॉक्टर अल्पना त्रिपाठी सामाजिक विमर्श की बात करती हैं, हर तबके पर लिखती हैं। आज उनकी कविता स्त्रियों पर लिखी गई है और मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता स्त्रियों के हर तबके पर लिखी गई। वो निम्न वर्ग की स्त्री है, मध्यम वर्ग की है या उच्च वर्ग की है। और असल बात तो ये है कि डॉक्टर अल्पना कहती हैं स्त्रियों का कोई वर्ग नहीं होता, स्त्रियां स्त्रियां होती हैं। तो आइए सुनते हैं। समाज में हर कहीं मौजूद हैं स्त्रियां, मार खाती हुई स्त्रियां। आज विशेष की बात कर लूं, सामान्य की बात करना तो आम है। वो जो मारते हैं वो अनपढ़ होते हैं गंवार, समझ नहीं होती। कम पढ़ा लिखा, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी से गिरा कमज़ोर सो मारता है। शायद अपनी मजबूती को परखता है, मैं कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा, इसलिए भी मारता है। थी इनके पास वजह स्त्रियों को मारने की, और साथ ही था शराब और उसका नशा। एक दूसरा तबका है जो बहुत संभ्रांत है, बड़े पदों पर आसीन है, जिसकी मुट्ठी में है सारी दुनिया, वो भी स्त्री को मारता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, शराब भी नहीं पीता, पर इनके पास वजह की कमी नहीं है, उन वजहों की जिससे उठाया न जा सके हाथ। पुरुष की आदिम प्रवृत्ति का शिकार, अपने को श्रेष्ठ मानने का अहंकार, भले ही खुद पर ना हो नियंत्रण रखना, चाहे ये सब पर अधिकार। पत्नी का सिर हिलाना खूब पसंद है, पर इनको कभी रुचती नहीं भंगिमाए इनकार। रसोई और बिस्तर में रहे स्त्री, यही है उनके लिए घर का प्यार। एक और वर्ग है जिनमें शामिल हैं बड़े बड़े शिक्षाविद और विचारक, स्त्री अधिकारों के सार्वजनिक वक्ता, मुग्ध होती लड़कियां जिनके मार्मिक और तार्किक उद्गारों पर, सार्वजनिक मंचों से सदियों की गुलामी झेलती स्त्री पर सुनाते कवियों के मार्मिक गीत, जैसे यही हों दुखियारियों के परम मीत। निजी जीवन में भी ये बन जाते प्रायः पति परमेश्वर, पत्नी के पालक। स्वतंत्रता, प्रेम, अधिकार, बराबरी सुनकर हाथ उठाते जो तड़ित चालक। शायद समाज को चाहिए स्त्री के रूप में गाय, जिसको जब चाहे खूंटे से बांधा, दूध निकाला और गाहे बगाहे चार पैना भी लगा दिया। समाज के हर वर्ग में ही पाया मैंने आदमी कमज़ोर और नंगा। जो बचे हैं वो ढके हुए हैं पितृसत्ता के घने पर्दे में, मेरी नज़रों से गिरते हुए। ये थी डॉक्टर अल्पना की लिखी कविता स्त्रियाँ। ऐसी ही कविताएं सुनने के लिए सुनते रहिए कस्तूरी।